राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष। सरकार और जिला प्रशासन के आदेश पर यूपी से हरियाणा में आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस के 24 घंटे के नाके लगाए गए हैं ताकि यूपी के धान को हरियाणा में आने से रोका जा सके। इन नाकों पर पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ सिविल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अब हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी और सिविल विभाग के कर्मचारियों से बात की गई है तो उन्होंने ये बताया है कि प्रशासन के आदेश हैं कि जो यूपी के किसान हरियाणा में धान को लेकर के आते हैं उनको रोकने के लिए ये नाके लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटे पुलिस की ओर से और सिविल विभाग के कर्मचारियों की नाकों पर ड्यूटी लगाई गई है। जो किसान धान लेकर के यूपी से आते हैं उनको रोका जाता है और यहां से उनको वापस किया जाता है। अब पुलिस विभाग और सिविल विभाग के कर्मचारियों ने कहा है कि नाकों पर 8-8 घंटे की अलग अलग शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी है। इन कर्मचारियों ने कहा है कि जो किसान हरियाणा में धान को लेकर के आता है उनको रोका जाता है और उनको समझाकर वापस भेज दिया जाता है। सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा यूपी के धान को हरियाणा में आने से रोकने के लिए जो हरियाणा यूपी बॉर्डर हैं, जो रास्ते हैं, सभी पर पलवल जिले में नाकाबंदी की हुई है। पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, सिविल डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो इस तरह से लगातार यूपी के धान को रोकने के लिए 24 घंटे नाके लगाए गए हैं। मैं इस समय हूँ यूपी और हरियाणा की सीमा पर जो बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारियों को जो ड्यूटी लगाई गई है, ये नाके हैं 24 घंटा के लिए नाके यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस तरह से लगातार जो धान को रोकने के लिए, जो यूपी से धान आ रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पुलिस कर्मचारी 24 घंटे तैनात हैं। सिविल डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो यहाँ पर ये नाकाबंदी रात दिन यहाँ 24 घंटे है ताकि यूपी के धान को हरियाणा में आने से रोका जा सके। क्योंकि जिस तरह से जो किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो यूपी का धान यहाँ पर मंडियों में आता है उससे खरीदने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए लगातार मैं दिखा रहा हूँ जो कि ये नाकाबंदी की हुई है और इस तरह से नाके यहाँ पर लगाए गए हैं। नाकों पर जो पुलिस कर्मचारी जो ड्यूटी तैनात की गई है, तो इनसे भी हम बात करेंगे कि मतलब किस तरह से जो नाकाबंदी की हुई है और किस तरह से ड्यूटी लगाई गई है। हम पुलिस कर्मचारियों से बात करेंगे कि किस तरह से 24 घंटे जो ड्यूटी है ये जो लगाई गई है। पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से यह ड्यूटी है और किस तरह से धान को रोकने के लिए यहाँ पर तैनाती की गई है। और तो इस तरह से लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की निगरानी रखी जा रही है, नाके लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो सिविल डिपार्टमेंट से हैं, शिक्षा विभाग से जो क्लर्क हैं, उनकी यहाँ पर ड्यूटी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ड्यूटी है उनकी और कितने घंटे है और किस तरह से यहाँ पर धान की जो रोक है किस तरह से लगाई है। सर, क्या नाम? मेरा नाम कृष्ण है सर। कृष्ण जी, आप किस विभाग से हो? मैं एजुकेशन विभाग से। एजुकेशन से। जो नाके लगाए गए किस वजह से लगाए गए हैं और कितने घंटे की ड्यूटी रहती है और क्या क्या इसमें आदेश आपको दिए गए? इसमें नाके लगाए गए यूपी से धान आ रहा है, ट्रैक्टरों में रोकने के लिए है। ये यूपी का दाना होटल अनाज मंडी में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे तैनात पुलिसकर्मी भी हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लगाई हुई। तो कितने कितने घंटे की ड्यूटी होती है? ये शिफ्टों में चलती है, 8 से 5 होती है, फिर उसके बाद दूसरा बंदा आ जाता है, फिर उसकी ड्यूटी होती है। तो ये नाके 24 घंटे के लिए? हाँ, 24 घंटे के लिए नाके। तो अगर कोई धान आता है तो क्या जो धान लेकर आता है यूपी के ट्रॉली ट्रैक्टर में, तो उनको किस तरह से रोका जाता है? उनको वापस कर दिया जाता है, तो अंदर एंट्री होती नहीं। अच्छा, अगर वो जिस तरह से कुछ आता है कि जो लोकल बंदे आ जाते हैं और वो कुछ वो करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कदम आदेश आपके पास करते हैं? लोकल अगर यहाँ का है, हरियाणा का है, जैसे लोकल अपने गांव का है, जैसे गड्डी का, जैसे गड्डी में आते हैं तो उनकी तो एंट्री हो जाएगी। उनकी भी जैसे आधार कार्ड वगैरह देख के या सरपंच से दिलवा के वो निकाल दिए जाएंगे। और वैसे अलाउ नहीं। देखो जिस तरह से आज के क्लर्क हैं किसान, उनका जो कहना है कि पूरी तरह से 24 घंटे नाके पर अलर्ट हैं। 8-8 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और वो यूपी हरियाणा बॉर्डर पर हैं। और इस तरह से जो यूपी से धान आता है उनको रोकने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। किसी को भी जो मंडियों में नहीं जाने दिया जाएगा, हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह से पुलिस कर्मचारी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी ड्यूटी है, क्या क्या आदेश उनको दिए गए। सर, क्या नाम? नीर सिंह। नीर सिंह जी, क्या आदेश हैं, किस तरह से नाकाबंदी की हुई है? सर, हमारे अफसर पालानों के आदेश हैं, अगर यूपी से अनाज की कोई ट्रैक्टर ट्राली आती है धान की उनको रोका जाए और ओडल मंडी में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाए। पहली बात तो यही रोक देते हैं, हम उनको वापस कर देते हैं। कोई गलती से आता है उनको वापस कर देते हैं।
अब तक लगभग हमने 80-90 ट्रैक्टर वापस किए, 3-4। तो किस तरह से ड्यूटी, रात दिन की ड्यूटी? हाँ सर, ये कंटिन्यू नाके हैं, शिफ्ट वाइज दिन के हैं और फिर नाइट में आते हैं। तो क्या अगर कोई नहीं मानता तो क्या देते हैं आप? फिर मान जाते हैं, वो कहते हैं, हम उनको समझाते हैं भाई ये हमारे अफसरों का आदेश है कि भाई अब ये तुम्हारा नाक नहीं आएगा हरियाणा में। तो वो चले जाते हैं, उनको मौत। देखिए किस तरह से जो पुलिस कर्मचारी नीर सिंह, उनका कहना है कि उनके अधिकारियों का आदेश है कि जो यूपी से जो धान आता है उसको रोका जाए, और रात दिन की यहाँ पर 24 घंटे की नाकाबंदी की हुई है, और किसानों को समझाकर उन्होंने काफ़ी ट्रैक्टरों को जो यूपी से आ रहे हैं उनको वापस किया है। तो नाकाबंदी की हुई है पूरी तरह से। जो पलवल ज़िले के 7 यूपी के जो नाके हैं, रास्ते हैं, उन सभी पर पलवल ज़िले में नाकाबंदी की हुई है। सभी नाकों पर इस तरह से पुलिस के कर्मचारियों की, सिविल डिपार्टमेंट की, सभी की ड्यूटी नाकों पर लगाई गई है, और यूपी से आने वाले धान को हरियाणा में रोका जा रहा है ताकि किसानों को, जो हरियाणा के किसानों को, उनको परेशानी ना हो, जो धान किसानों का आराम से खरीदा जा सके। इसलिए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा ये नाकों पर ये कदम उठाए गए हैं, और सभी नाकों पर इस तरह से रात दिन की ड्यूटी लगाई गई है। इससे मंडी में काफ़ी राहत मिली है, और किसानों को भी, हरियाणा के किसानों को भी अपना धान बेचने में सुविधा मिली है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। तो बॉर्डर वाले इलाके जो हैं यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन खरीदी को लेकर के भी किस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं इसको ग्राउंड जीरो से जानते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भिवानी से जॉनी मेरे साथ हैं और रोहताश भोला जींद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहताश में आपके पास आ रहा हूँ, किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जो बॉर्डर्स वाले इलाके हैं वहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही है नाके लगा करके कि जो दूसरे प्रदेश से धान है वो ना आए, लेकिन इसके अलावा किस तरह की स्थिति है? जींद में किस तरह की खरीदी हो रही है, क्या इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, इसको अपडेट करें। जारी करा किले में जो वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। वही मार्केट कमेटी के संजीव ने बताया कि जिस तरीके से प्यार धान है 11,000 के आसपास क्विंटल जो है धान आती है उसको खरीद लिया जाता है। और वही बात करें तो जिस तरीके से निगरानी है वो भी गठित कर दी गई है, दिन और रात में यहाँ पर चौकीदार रहते हैं। और वही बात करें तो नरवाना में जो पंजाब की सीमा लगती है उसमें भी वहां पर पहरेदार लगा रखे हैं, जहां पर हाई अलर्ट है। जो यूपी की जो धान है वो हरियाणा में ना प्रवेश करे, उसके बाद में यहाँ निगरानी टीम यहाँ गठित कर दी गई। बात करें तो जींद में जो प्यार धान है और उसके बाद जो खरीद है वो 11,000 क्विंटल होती है, और वहीं पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और जॉनी, भिवानी में किस तरह से धान की जो खरीदी है वो चल रही है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं किसानों के लिए ताकि उनको खरीदी में समस्या ना हो, अपडेट करें। बिल्कुल, व्यवस्थाओं की बात करें तो भिवानी का प्रशासन काफी तरह से अलर्ट है, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि धान की खरीद के लिए जो व्यवस्था एक मंडी होनी चाहिए वो भिवानी प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि किसान जब अपनी मंडी में जब धान की फसल लेकर आता है तो उसको गेट पास चाहिए होता है, वो गेट पास भी उनको आसानी से उपलब्ध हो रहा है। और बात करें तो जब दोपहर हो जाता तो आम से जाहिर सी बात है कि किसान को भूख भी लगती है, तो उसके लिए जो है कैंटीन की सुविधा भी यहाँ पर की गई है। 10 रुपए देकर जो है किसान पेट भर खाना जो है खा सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो किसान यहाँ पर अपनी फसल आकर बेच सकता है, उसका टोकन करवा सकता है। अच्छे तरीके से जो व्यवस्थाएं किसान के लिए होनी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं भिवानी मंडी के अंदर पूरी कर ली गई है। अगर बात करें तो जो है मंडी में इक्का दुक्का है जो है किसान अभी धान लेकर आ रहा है, क्योंकि जो है भिवानी के अंदर जो है धान की जो फसल है वो थोड़ी लेट करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो जो निर्माण फसल है वो तस्वीर के माध्यम से देख पाएंगे कि यहाँ पर जो फसल है वो लगातार आ रही है। फिलहाल जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं जो है भिवानी मंडी के अंदर जो है प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि लगातार सभी जगहों पर की गई हैं और जगह जगह आप देख रहे हैं कि किसी तरह के जो इंतज़ाम हैं वो मुकम्मल किए गए हैं और इसमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो इसको लेकर के भी आप देख रहे हैं कि प्रशासन लगातार इस पर जो निगरानी है वो बनाए हुए है। तो अलग अलग जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, सभी सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषि भारद्वाज भी मेरे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे और उनसे भी ये जानेंगे कि आखिर किस तरह के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। ऋषि, किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम लोग देख रहे हैं कि खरीदी को लेकर के व्यवस्थाएं जो मुकम्मल हैं वो की गई हैं, लेकिन किसानों को कोई समस्या ना हो या किसानों को कोई परेशानी ना हो ये इंश्योर करने की कोशिश लगातार हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन कर रहा है। तो अभी ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है, क्या इंतजाम किए गए हैं, थोड़ा इसको अपडेट करें। जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय मैं हरियाणा यूपी करमल बॉर्डर पर हूं।
जहां नेशनल हाईवे 19 पर नाका लगाया गया है कि जो यूपी के धान को रोकने के लिए पुलिस कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, और ताकि यूपी के धान को रोका जा सके, जो सरकार और प्रशासन द्वारा जो जारी किया गया है कि यूपी के धान को रोका जाए हरियाणा में, इसके लिए नाकाबंदी की गई है और 24 घंटे पुलिस कर्मचारी नाकों पर तैनात है। मैं दिखाना चाहूंगा कि हरियाणा यूपी करमल बॉर्डर पर नाका है, यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है, 24 घंटे ड्यूटी है। और यहाँ पर जो यूपी से धान आता है उसको रोकने के लिए पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात है। सिविल ड्यूटी भी यहाँ पर कर्मचारियों की लगाई गई है ताकि जो किसान है जो धान लेकर यूपी से आते हैं उनको रोका जा सके। तो इस तरह से 24 घंटे यहाँ पर अलर्ट है और 8-8 घंटे की यहाँ पर पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है। तो इन पुलिस कर्मचारियों से बात करेंगे और जो सिविल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो ड्यूटी लगाई गई है और कैसे कैसे जो धान आता है यूपी से किस तरह से उसको रोका जाता है। आइए हम उनसे भी बात कराते हैं और यहाँ पर जो मतलब पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं उनसे हम बात कराते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ड्यूटी लगाई गई है। सर, जो यहाँ पर नाका लगाया गया किस वजह से लगाया गया, क्या है इसका? सर, ये जो हमारे यहाँ स्टेट से धान आए ना, ये मुख्यमंत्री से आदेश है कि स्टेट से जो धान आता है अपने वहाँ यहाँ मंडी में हमारी मंडी में बेचते हैं, तो वो काफ़ी उसकी रोकथाम के लिए वो किया गया है कि कोई अनलीगल तरीके से यहाँ इस तरह का कोई व्यापार ना करे। तो मतलब कितने घंटे की ड्यूटी है, किस तरह से किसानों को रोका जाता है? ड्यूटी सर ये हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है यहाँ, सुबह 8 AM से लेकर अगले मॉर्निंग टाइम 8 AM तक दिन में होती है ड्यूटियों में। तो जो किसान धान लेकर आते हैं ट्रैक्टरों में तो उनको किस तरह से रोका जाता है? उनको सर ये हमारे द्वारा ही बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग के जरिए ही हम लोगों को रोकते हैं और आगे जाने के लिए जो भी उनके लिए हिदायत है उनके बारे में दिशा निर्देश सरकार के उसी दिशा निर्देश के अनुसार उनको बताया जाता है। वो तो वापस चले जाते हैं जो किसान आते हैं? हाँ जी, वापस चले जाते हैं। देखिए किस तरह से जो पुलिस कर्मचारी नाके पर तैनात है उनका कहना है कि जो यूपी से धान लेकर किसान आते हैं उनको वापस किया जाता है और उनसे जो सरकार की हिदायत है उनका पालन करने के लिए कहा जाता है तो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर नाकों पर बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ऋषि सभी तरह के जो इंतजाम है और खासतौर से नाके पर ही हम देख रहे हैं ये विशेष जो इंतजाम है वो किए गए हैं। रोहताश, इसके अलावा और किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर की गई हैं और खासतौर से चूंकि धान की खरीदी तो चली रही है, लिफ्टिंग की क्या व्यवस्था है और किसानों को किस तरीके से और जो सहूलियतें हैं वो मंडी के अंदर मिल पा रही हैं या खरीदी में कोई समस्या उनको ना हो रही है, उसको लेकर के और विशेष इंतजाम क्या है, थोड़ा इसको और अपडेट करें रोहताश। जींद के अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो किसान आता है उसको गेट पास किया जाता है और वहीं जिस तरीके से मंडी में जो धान आता है उसके साथ के साथ जो धान है वो साथ के साथ बिक जाती है, जिसमें नमी होती है उसको सुखा कर किसान बेच देता है। और वहीं बात करें तो साथ के साथ वहां पर जो प्रशासन की तरफ से जो किसानों को सुविधाएं दे रखी है वो सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है। वही बात करें तो जहाँ पर जो किसान आता है उसके लिए जो खाने के जो सिस्टम का रखा वो भी लगातार सुचारू रूप से, जो रात को लाइट की व्यवस्था की बात करें तो वो निश्चित रूप से सुचारू रूप से चलती है। वहीं जब किसान है जींद के किसान वो यहाँ पर कोई परेशानी, हाँ ये बात जरूर मानी जाती है किसान की जो धान है 1-2 दिन में लेट बिक पाते हैं। जिस तरीके से किसान अब की बार जो धान की खरीद लेकर आया हर रोज की तरह यहाँ पर 11,000 के आसपास क्विंटल जो धान की खरीद हो पाती है। जी बिल्कुल, और उठान की क्या व्यवस्था है, क्या लिफ्टिंग हो रही है समय से? जी, जिस तरीके से धान की जो खरीद हो जाती है उसके बाद में जो लिफ्टिंग की सुविधा है 1-2 दिन के साथ में जो लिफ्टिंग है वो सुचारू रूप से चलती है। जहाँ पर जो मंडी सचिव है संजीव कौर ने बताया कि जिस तरीके से धान आती है उसका किसान को गेट पास कटवाना पास, उसके बाद जो लिफ्टिंग की अपनी से कोई परेशानी का सामना नहीं पड़ता। उसके बाद जो किसान है धान की जो खरीद है वो सुचारू रूप से चल रही है। जी जॉनी, और लिफ्टिंग की समस्या क्या भिवानी के अंदर भी है या वहां पर सुचारू रूप से खरीदी हो रही है, लिफ्टिंग हो पा रही है, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम है और क्या व्यवस्थाएं किसानों के लिए मंडी में आप देख पा रहे हैं, थोड़ा इसको अपडेट करें। बिल्कुल बताना चाहूंगा, भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो लिफ्टिंग की जो सुविधा है वो ठीक ठाक है, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि जो है धान की खरीद जो धान की जो फसल है किसान इक्का दुक्का ही लेकर जो है किसान यहाँ पर पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसकी लिफ्टिंग और खरीदारी की आसानी से हो पा रही है और लिफ्टिंग तो जल्दी हो पा रही है। क्योंकि भिवानी का जो सेंटर है वहां पर इतना ज्यादा धान नहीं आ रहा है। क्योंकि बात करें तो हल्का भिवानी खेड़ा में जो है इसका हब है जहाँ पर जो है धान की एक फसल ज्यादा पहुंच पाते, तो वहां पर जो है लिफ्टिंग की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई। भिवानी में भी लिफ्टिंग की जो व्यवस्था वो काफी अच्छी की गई। और दूसरी जो मंडियों की बात करें तो वहां तो धान पहुंचता नहीं है। भिवानी की बात करें तो या तो भिवानी पहुंचता है या फिर हल्का भिवानी खेड़ा में, इन्हीं दो जगह पर जो है धान की जो फसल है वो आती है और उसको
अच्छी तरीके से जो लिफ्टिंग की बात करें तो खरीद भी आसानी से हो जाती है। नहीं तो और जॉनी, उसकी अभी व्यवस्था- जितनी भी फसलें आ रही, चूंकि आप बता रहे हैं कि थोड़ा कम धान आता है या फिर लेट से यहाँ पर जो फसल है धान की पहुंचती है, लेकिन अभी जो व्यवस्था है क्या उससे संतुष्ट हैं किसान? जो कि आप तो मंडी में मौजूद हैं, किसानों से भी आपने बातचीत की होगी खरीद को लेकर के, पेमेंट को लेकर के, या लिफ्टिंग को लेकर के, या और भी जो अरेंजमेंट्स मंडी के अंदर होते हैं, क्या किसान संतुष्ट उससे नजर आ रहा है जॉनी? हाँ बिल्कुल, जब हमने किसानों से बात की तो किसान बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि जो उनकी सबसे पहले बात होती है टोकन समय पर मिला और जो है समय पर जो उनकी जो फसल है वो आसानी से बिक जाना, तो इसको लेकर जो किसान है वो बिल्कुल से संतुष्ट है। किसी किसान को किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो हेल्प सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे किसान अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसके बाद जो है 1 या 2 दिन में जो किसान की जो शिकायत है उस पर उसका और किसान इससे बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहा है। जी ऋषि, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आप नाके पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मंडी में किसान आना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश से या अलग अलग जगहों से जो किसान आ जाते हैं, उनको कैसे इंश्योर करते हैं, रोकते कैसे हैं? और अगर कोई धान लेकर वहाँ पहुँच गया तो उनको कैसे वापस लौटाते हैं? क्या प्रोसीजर है ये जो नाके पर व्यवस्था की गई है, और कितना रोक पाए हैं? क्योंकि बाहर से आ जाता है धान, फिर हमारे प्रदेश के जो किसान हैं उनको समस्या होती है कि फसल बिक नहीं रही, मंडियों में बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि धान की आवक हो जाती है, तो इसको कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं? और जो आ जा रहे हैं उनको कैसे वापस करते हैं, या क्या तरीका है उसका? थोड़ा सा इसको अपडेट करें ऋषि। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो यूपी का किसान जो ट्रैक्टर अपनी धान को फसल को लेकर जो पहुंचता है उसको समझाते हैं कि हरियाणा में यूपी के किसान पर रोक लगाई गई है जो धान लेकर आते हैं। इनको तो इनका कहना है, जो पुलिस कर्मचारी इस मौके पर तैनात है उनका कहना है कि वो वापस चले जाते हैं। अब तक लगभग जब से नाके लगे हैं तो सैकड़ों जो ट्रक ट्रैक्टर हैं किसान जो लेकर पहुंचे उनको वापस किया गया है, ताकि हरियाणा के किसानों को मंडी में कोई परेशानी न हो और हरियाणा के किसानों की जो फसल है सुचारू रूप से मंडी के अंदर बिक सके। तो इस तरह से लगातार और सिविल डिपार्टमेंट से हमारे और कर्मचारियों से हम बात करते हैं कि उनकी ड्यूटी लगाई गई है सिविल डिपार्टमेंट से पुलिस के साथ में, उनसे बात करते हैं कि उनके किस तरह से रोका जाता है। सर क्या नाम? आनंद सिंह, किस तरह से किसानों को जो यूपी से धान लेकर आ रहा है किस तरह से रोका जाता है? बॉर्डर के पास हमारा जैसे मेनली करमन गांव है, तो करमन गांव के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन हरियाणा में नहीं होता है। यहाँ पे जो सरकारी खरीद कर रही है तो हरियाणा के ना कि यूपी का, तो यहाँ पे इनका आधार कार्ड चेक किया जाता है, रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। चलिए ऋषि, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपकी आवाज़ मुझ तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या है। रोहताश, मैं आपके पास आ जा रहा हूँ कि अब ये बहुत महत्वपूर्ण है रोहताश, क्योंकि मंडी के अंदर जो किसान आता है उसको समस्या ना हो, ये सारे इंतजाम हम लोग देख रहे हैं इसीलिए किए गए हैं। आप खुद मंडी में मौजूद रहे होंगे, किसानों से बात की होगी, किसान क्या जो व्यवस्थाएं हैं उससे संतुष्ट है? मतलब किसान को उसका जो फसल का मूल्य है यानी कि जो MSP है क्या वो मिल पा रहा है? क्या जो लिफ्टिंग है वो समय से हो पा रही है? या मंडी के अंदर जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं क्या उससे किसान संतुष्ट है? किसानों का रिएक्शन क्या है? अगर आपने बातचीत की हो थोड़ा इसको बताएं। रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद उनको वापस किया जाता है। लगातार सुचारू रूप से चल रहे हैं। वही बात करें तो मंडी के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौर ने बताया कि जींद मंडी में जिस तरीके से किसान आता सबसे पहले उनको गेट पास करवाना पड़ता है, और उसके बाद में जो खरीद है वो बोली सुचारू रूप से चल पड़ती है। और जो उठान की बात करें तो लगातार जींद की अनाज मंडी में जो उठान है धान का पूरा लगातार, और वही जिस तरीके किसान जिस तरीके अपना पंजीकरण करवा कर आता है, जिससे गेट पास लेता है, उसके बाद में उसकी धान की खरीद जो बोली के अनुसार की जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अलग अलग मंडियों की क्या स्थिति है ये आप देख रहे हैं, खासतौर से जो नाके हैं वो भी लगा दिए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश से जो किसान हैं वो धान को लेकर के यहाँ पर हरियाणा के अंदर प्रवेश ना करें, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के प्रशासन की कोशिश ये है कि किसानों को इस बार ये जो धान की खरीदी है उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।